सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस इशू की बात कर रहे हैं वो डील करता है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आपने हाल ही में देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति के अंदर। इसमें एक बच्चा है, प्री टीन है जिसको कहते हैं। वो जो उसका मैनर है वो एक अडल्ट की तरह बिहेव कर रहा है और उसमें कहीं ना कहीं कोई भी इनहिबिशन नहीं है। बहुत ही जिसको कहते हैं ना कॉकी है अपने जवाब देने में, और उसको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो किस स्टेचर का है। ही इज टोटली इनअवेयर, ही इज टोटली उसका जो बिहेवियर है इट कम्स अक्रॉस एज वेरी ऑफेंसिव, एज वेरी रूड। और इसको लेके इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। तो दिस किड सफर्स फ्रॉम व्हाट इज नोन एज द सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। द काइंड ऑफ ओवर पैम्परिंग जो इसको मिला है, ओवर इंटेलिजेंस जो इसका मिला है, उसका ये रिजल्ट है। बट जो भी है एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो यूपीएससी के पेपर में सोसाइटी वाले में इस पे आराम से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज सिक्स पॉकेट सिंड्रोम, या उसके इनडायरेक्टली उसी चीज के साथ डील करते हुए। तो इसमें अ, आपने अगर ये क्लिप देखा है तो यू नो द कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज द केबीसी किड। तो आपके सामने क्लिप आ जाएगा। सो एज आई हैव ऑलरेडी सेड, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसका अगर हम हेडिंग देखें, वाई द केबीसी किड कंटेस्टेंट्स बिहेवियर हैज टर्न द लेंस ऑन पेरेंटिंग। तो इसमें इस बच्चे की कहीं गलती नहीं है, रोल इसमें पूरा का पूरा द काइंड ऑफ पेरेंटिंग दैट वी आर गिविंग टू टुडेस किड्स उसका रोल है। और उसमें जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है, व्हाट्स द सिक्स पॉकेट सिंड्रोम ऑफ ओवर इंडल्जेंस ऑल अबाउट। तो बेसिकली हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिक्स पॉकेट इंडल्जेंस आखिर है क्या। इस सिक्स पॉकेट इंडल्स के लिए एक टर्म और यूज होता है विच इज नोन एज लिटिल एम्परर, लिटिल एम्परर सिंड्रोम। और ये जिसको कहते हैं कि प्रिंस या प्रिंसेस, तो मेरा राजा बेटा काइंड ऑफ अ सिंड्रोम है ये। ना आपने मूवीज भी देखी होंगी गोविंदा की इसके ऊपर, तो कुछ कुछ वैसा है। तो इसमें अगर आप इफ यू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लिप यू विल सी कि इस बच्चे में जो काइंड ऑफ बिहेवियर वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है उसमें ही कम्स अक्रॉस काइंड ऑफ एटीट्यूड। वो है ना, अमिताभ बच्चन को वो अपनी बात पूरी भी नहीं करता करने देता, ही टॉक्स बैक, है ना। इट शोज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि एक ग्रोन अप इंडिविजुअल या मैच्योर इंडिविजुअल शो करता है। ठीक है। सो ये कहीं कम्स अक्रॉस एज वेरी रूड। सो इसमें दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज व्हाट इज नोन एज द राइट ऑफ वे काइंड ऑफ बिहेवियर अनफिल्टर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल बिहेवियरल पैटर्न्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम है क्या। तो सिक्स पॉकेट सिंड्रोम जो आजकल हम लोग देख रहे हैं जिसको कहते हैं कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से भी रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं ये जो ओवर पैम्परिंग है बच्चों की उससे रिलेटेड है। आजकल जनरली सभी फैमिलीज में वन किड फैमिलीज हैं, और उस वन किड फैमिली की उसका ध्यान रखने के लिए देर आर टू पेरेंट्स एंड अलॉन्ग विद दीज टू पेरेंट्स देर आर, है ना, दोनों साइड में दो दो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो टोटल फोर ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज सिक्स पेरेंट्स हो गए आपकी उसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए। तो एक बच्चा और उसके लिए ध्यान देने के लिए छह लोग हैं जो उस पर एक तरह से अपना सेक्शन शावर कर रहे हैं। सो ये टर्म मेनली, ये जो इशू है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम का या लिटिल एम्परर सिंड्रोम का, वो चाइना से ओरिजिनेट होता है, क्योंकि चाइना हैज फॉर लॉन्ग टिल नाउ वेरी रिसेंटली फॉलोड ए वन चाइल्ड पॉलिसी। तो वन चाइल्ड के चलते हुए, क्योंकि इंडिया में भी धीरे धीरे, है ना, पहले तीन बच्चे होते थे, अब दो बच्चे होते हैं, और फाइनली पीपल आर गोइंग फॉर वन चाइल्ड। सो वन चाइल्ड यूज्ड टू बी देयर, एंड उसके पीछे ना छह लोग लगे होते थे उसका ध्यान रखने के लिए, उसका उसको पैम्परिंग करने में। तो अगर किसी कारण से अगर एक पेरेंट्स उसको ध्यान नहीं देते तो ग्रैंड पेरेंट्स उसको अफेक्शन शावर करते थे। साथ ही साथ देयर इज इंक्रीजिंग कल्चर है जिसमें पेरेंट्स आर वर्किंग, है ना, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। तो कहीं ना कहीं दे सफर फ्रॉम अ गिल्ट कॉम्प्लेक्स दैट दे आर नॉट एबल टू डिवोट सफिशिएंट टाइम टू देयर चाइल्ड। सो उसकी जो भी डिमांड होती है ना, दे फुलफिल बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर अर्निंग, so they have enough money to shower or kid being a single kid. So धीरे धीरे, है ना, these kids feel a sense of entitlement, they feel a right of way. So from a responsibility based society, slowly we are shifting to a rights based society wherein a kid feels that something is his or her right. You know, when they are denied that thing, they become very violent, they become very unruly, as they say. So they have turned into emperor, little emperor syndrome. The term little emperor syndrome or this six consequences, is it a good thing? No, it is not a good thing, as we can clearly see from the clip, है ना, जो क्लिप है केबीसी किड वाला, उसमें देख सकते हैं दिस इज नॉट अ हेल्दी बिहेवियर। इस ओवर पैम्परिंग में क्या होता है, वो
जो पेरेंट्स हैं वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, है ना? वो बच्चे के पीछे-पीछे घूमते रहते हैं सारा दिन, उसके स्कूल में, आफ्टर स्कूल उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लेके जाना, उसको टेनिस क्लासेस में लेके जाना, उसको डांस क्लासेस में लेके जाना, मोबाइल से उसका 24 घंटे उसका जो भी मूवमेंट है उसको ट्रैक करना, है ना? क्योंकि एक ही बच्चा है, सो दिस ओवर पैम्परिंग एक्चुअली क्या होता है, इट काइंड ऑफ इनहिबिट्स द चाइल्ड्स एबिलिटी टू डील विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो उसमें पेरेंट्स आर टेकिंग एवरी इनिशिएटिव ऑन हिज और हर पार्ट, तो वो कोई भी अडॉप्ट करने में वो जो स्किल नेसेसरी है वो डेवलप नहीं कर पाता है ना? उसके बच्चे की दिन शुरू होने से लेके दिन खत्म होने तक उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, किन लोगों के साथ वो हैंग आउट करेगा, किस तरह का उसको एक्सपोज़र दिया जाएगा, वो सारा पेरेंट्स डिटरमाइन करते हैं। द चाइल्ड हैज़ नो से, सो दे आर नॉट अलाउड टू मेक देयर डिसीजंस ऑन देयर ओन। सो दिस इनहिबिट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ना, अडैप्टिवनेस होता है, एक स्किल बिल्डिंग होता है, एक रेजिलियंस होता है फेलियर से सीखने वाला, वो बच्चा कहीं न कहीं सीख नहीं पाता है और लेटर ऑन ये चीज़ें जो हम देखते हैं जब वो एडल्ट बन जाते हैं, व्हेन दे एंटर इनटू relationships, when they make social connections outside their family, their protected heaven, so they are unable to build long term relationships. Some of these adults turn into bullies. They show physically, they become abusive with their partners in their relationships, and we see that a lot of kids end up in what is known as the rehab. Okay, so necessary skills they are not able to develop, they are not able to build resilience. So what is the way out? Then what is the correct model of parenting? Is this in UPSC? What is the way forward? The correct way of parenting is this: that instead of deciding on these every small decision on their behalf, we need to empower our children. We need to empower our children instead of over indulging them. So overindulgence should be avoided. What is the key? Is the empowerment. So they should be equipped with all kind of skills, all kind of education, uh, values that they need. Resilient. Okay. So instead of overindulgence, what we need is empowerment. What we need is not a rights based society, as we already discussed. Not a rights based society. What we need is what is known as the responsibility based society. That is the need of the responsibility based society. So that is how we will inculcate what is known as the बिहेवियर इन आवर किड्स। तो ये जो केबीसी किड वाला जो पूरा इश्यू और जिसके जो मीम्स बन रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं वी कैन से कि इस बच्चे की गलती नहीं है। ये पूरा जो ओवर इंटेलिजेंस वाला जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, इकोसिस्टम हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सिक्स पॉकेट सिंड्रोम या लिटिल एम्परर सिंड्रोम, ये उसका नतीजा है, ना कि इस बच्चे का है। इस बच्चे को तो अननेसेसरीली ट्रोल किया जा रहा है। जो एक्चुअल जो ब्लेम लाई करता है, वो उसके पेरेंट्स के साथ लाई करता है। वो अननोइंगली ऐसा कर रहे हैं, ना कि वो नोइंगली ऐसा कर रहे हैं। सो विद दिस वी विल एंड टुडेज़ डिस्कशन। थैंक यू।